रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रथमेश के लिए। वो ना घर पे जाकर रिकॉर्डिंग देखने में टाइम वेस्ट करता है, इसलिए। चलो बच्चों, सो टोरॉइड का कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड है क्या, तो हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि सोलेनॉइड को ऐसे बेंड कर दो, सर्कुलर शेप में ले आओ, दैट इज टोरॉइड। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, जो सोलेनॉइड में होता है वही फॉर्मूला यहाँ भी होगा। तो म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मोस्ट ऑफ द सवाल में फॉर्मूला में दिया रहता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, तो स्मॉल n हो जाएगा n बाई 2 पाई r। तो ये हो गया फॉर्मूला। चलो अगला सवाल हो जाना चाहिए। When the number of turns of a toroidal coils is doubled, then value of magnetic flux density will becomes, magnetic flux density का मतलब magnetic field डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल पढ़ो निकिता, दूसरा सवाल का आंसर देना है तुझे। आज लगता है बच्चे थोड़ा ज्यादा ज्वाइन किए हैं। नताशा नहीं आई आज। The length of a solenoid is given, diameter is very small, और इसमें कह रहा है कि 2 सोलेनॉइड है ना। The length of a solenoid is 0.1 meter and its diameter is very small. A wire is bound over it in 2 layers. The number of turns in inner layer is 50 and that of outer layer is 40. तो एक कह रहा है कैसा है और एक ऐसा है, मतलब क्या सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा यार, थोड़ा सा दिख रहा है, दिख तो रहा, इतना तो दिख रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। 2 सोलेनॉइड है बच्चों, दोनों में डायरेक्शन क्या कहा है, सेम। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो बीच का भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n1i प्लस म्यू नॉट n2i। यहाँ तक दिखा क्या, n2i नहीं दिखा? रुद्राक्ष, म्यू नॉट n1i प्लस म्यू नॉट n2i करके देखो आ रहा है नहीं आंसर। n1 n2 कितना दिया हुआ है, 50 दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 50 अपॉन 0.1। करंट दोनों में सेम ही है, आई होप कि आ जाएगा। तीसरा सवाल जो लोकेशा को नहीं समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या बताया था? लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब पॉइंट पे सेम। वैभव यहाँ पे कितना होता मैग्नेटिक फील्ड? क्या बात है, याद है? कुछ तो याद है, कुछ तो सीख रहे हो। हर क्लास के बाद कम से कम ये सोचो कि कुछ नया सीखा क्या आज। आज शरण्या भी दिख रही है यहाँ पे।
चलो फोर्थ, द करेक्ट ग्राफ फॉर magnetic induction along axis of a solenoid due to current flowing in it. सेकेंड या फर्स्ट? अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, और एंड पॉइंट पे कितना हो रहा है देखो, हाफ, ये भी बता दिया, देखो इतना भी बता दिया। तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है सॉल्व, ये भी दिखा दिया ना, ये ग्राफ से भी तुम लोग याद रख लोगे कि यस। पल्लवी सिन्हा, क्लियर क्या ये? यस सर। कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, फिर घटना शुरू हो जाएगा बच्चों, और एंड पॉइंट पे आते आते हाफ हो जाएगा, देखो दिखाया, और फिर बाद में और घटते घटते इनफाइनाइट पे जीरो। फोर्थ, फिफ्थ सवाल, अच्छा यहाँ पे एंड क्यों होना चाहिए आप? ये लॉन्ग सोलेनॉइड ना, फिफ्थ सवाल में a long solenoid has 200 turns per centimeter. Magnetic field at its center. इतना टफ सवाल है यार। इसे वेबर भी वही है, टेस्ला फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है ना। अब फ्लक्स हो जाता है V इंटू एरिया, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है ना, बताऊंगा। और मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो टेस्ला इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेबर, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये फिफ्थ हो जाएगा ना, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। सर वेबर में डबल भी नहीं होता सर, सिंगल भी है, देख ऑनलाइन वाले बच्चों, अभी बच्चे बढ़ गए थे फिर कम हो गए सडनली। यशवर्धन, फिफ्थ सवाल हुआ क्या? श्रीनिवास जोशी, बच्चों 6 तो होना ही चाहिए। कोएक्सियल केबल का मतलब दोनों का एक्सिस सेम, कोएक्सियल मतलब एक्सिस सेम, और करंट जो जा रहा है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कैरी इक्वल करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे सवाल तो मुझे लगता है मैंने कराया है। इसमें अगर करंट जा रहा आई, ये एक वायर में पूरा है, और इसमें जा रहा है करंट ऐसा, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण हो जाएगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? बच्चों स्क्रीन से हटा रहा हूँ, कुछ नया भी इसमें सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये टोटल करंट आई है, तो सिंपली इसके कारण होगा, ये डिस्टेंस हो गया r म्यू नॉट I अपॉन 2 यही होता है ना इनफाइनाइट पाई के लिए। भूल गए अगर सपोज नहीं याद आ रहा है, हो गया 2-3 दिन पढ़े हुए, तो क्या करोगे, 2-3 दिन में तो भूल जाते हो। एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl,
B into 2 pi r, that is equal to mu naught into I. कितना आसान है. E dot dl mu naught I, B into 2 pi r, that is equal to mu naught I. तो बच्चों एक चीज करते हैं कि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों जो सिलेंडर है, क्या एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स लगा रहा होगा? अगर फोर्स लगा रहा है तो कैसा फोर्स है? अगर सिंपल सा पूछा जाए कि हाउ मच फोर्स दिस इनर सिलेंडर इज अप्लाइंग ऑन द आउटर सिलेंडर, इज इट जीरो? नहीं, नेट फोर्स. तो देखते हैं बच्चों, इसके कारण ये कोई डायरेक्शन जा रहा है ना करंट, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके कारण. ओके, ये सपोज रेडियस ए ले लेता हूँ, इसका रेडियस ले लेते हैं बी, है ना. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए या बी, बी जहां पे कारण बी. कैसा होगा? आइडियल. तो देखना आइडियल क्रॉस आर, अगर मैं ये पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू द प्लेन, ऐसा होगा, है ना. फील्ड लाइंस ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पे इधर. अब बताओ यहाँ से जो करंट जा रहा है, इस पे करंट किधर है? नीचे. यहाँ पे करंट नीचे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर फोर्स लगा रहा है? इधर फोर्स लगा रहा है. आइडियल एफ इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? याद है? पढ़ाया है कि नहीं? मैंने नहीं पढ़ाया. आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी. कैसा फोर्स लगा रहा है? आउट, यहाँ पे आउटवर्ड, है ना. ये सिलेंडर है बच्चों और ये अंदर वाला सिलेंडर है, तो ये इस पे फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे भी आउटवर्ड, यहाँ पे भी. यहाँ पे अगर डिस्कस करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तुम ही लोगों ने कहा कि सर ऊपर है ना. आइडियल क्रॉस भी इधर लग रहा है, तो ये पूरे सिलेंडर के हर पॉइंट पे फोर्स कैसा लग रहा है? रेडियली. नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, है ना. जैसे एक बार है, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, तो ये 10th में तुम लोग बोलते थे एफ और प्लस एफ 2f, लेकिन आप क्या बोलोगे? एफ और प्लस एफ 0. पक्का ना? संस्कृति तभी भी 2f बताती नहीं, एफ और एफ 0. बच्चों नेट फोर्स हो गया 0, लेकिन पूछा जाए कि क्या ये फोर्स कोई इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है इस पे? इंपैक्ट का मतलब क्या इसमें कोई टेंडेंसी ला रहा है कि कंप्रेस करने का या इलोंगेट करने का, एक्सपैंड करने का? एक्सपैंड करने का. इसमें एक टेंडेंसी होगा कि ये क्या करना चाहेगा, है ना. अगर इसमें पूछा जाए, ये JEE लेवल का हो गया, KVPY लेवल का, इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा बच्चों, पूरा एक्सपैंड करना चाह रहा है. एक स्ट्रेस होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होगा, है ना. तो ये एक्सपैंड करना चाह रहा है, क्योंकि इसका करंट और इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में. तो तूने NaCP दिया और इसमें कहा दिया दोनों में करंट सेम है, तो इसमें कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना. चलो, ये सिलेंडर ने इस सिलेंडर पे नेट फोर्स तो 0 लगाया, बट उसका टेंडेंसी है कि उसको एक्सपैंड कर दे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है. इज इट क्लियर? अगर मैं पूछूं बच्चों, आउटर सिलेंडर जो है इनर सिलेंडर पे कैसा फोर्स लगा है? कंप्रेसिव या टेंसाइल या कोई फोर्स? बिकॉज इसके कारण यहाँ पे
फिर 0। इसके कारण यहाँ पे फिर ये इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। इसके कारण इसके हर पॉइंट पे फोर्स, इस सिलेंडर आउटर सिलेंडर के कारण इनर के हर पॉइंट पे फोर्स 0 है। इनर सिलेंडर के कारण आउटर पे फोर्स है बट नेट फोर्स 0। ठीक है, समझ में आई है? तो इतना सारा चीज बताएं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और स्नेहा देवरे, समझ में आ रहा है क्या? ये एक्सपैंड करना चाहेगा? यस सर। सबसे अंदर तो 0 होगा ही, यहाँ तो बाहर भी 0। किसमें? आउट से यहाँ 0, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और इनर सिलेंडर का इनर सरफेस इनर पॉइंट पे भी। क्या ऑप्शन है? मैं बताता हूँ तो क्वेश्चंस वाले हाँ देख रहे हैं। अच्छा वो सॉलिड होगा अंदर वाला, क्या है? हमने जो अभी बताया था वो कैसा दे दिया, हॉलो दे दिया था। और इस में देखो सॉलिड दिखा है डायग्राम में, देखो। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों? इसका ग्राफ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, देखो ये अगर सॉलिड ले लिया, इसमें आई करंट जा रहा है और ये हॉलो है, इसमें आई करंट, इसमें अगर बाहर जा रहा है तो इसमें इनटू जा रहा है, ठीक है ना? और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो सेंटर पे 0 से बढ़ेगा बढ़ेगा, ये का इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ए तक बढ़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आउटसाइड में 1/r के प्रोपोर्शनल घटना शुरू हो जाएगा बच्चों। और बी पॉइंट के जस्ट इनसाइड तक कितना आया? जस्ट आउटसाइड। दिस विल बी द ग्राफ। इसको नहीं दिखा यहाँ पे, फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सॉलिड है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अप टू दिस पॉइंट ए, 1/r के प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा ये बी, और इधर जी, ये सॉलिड लाइन। चलो बच्चों 7th सवाल। अच्छा एक चीज और, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ ही जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फोर्स तुमने कहा कि 0 है, बट हम बात करते हैं प्रेशर की। यहाँ पे प्रेशर है क्या? यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, एक्सपांड करने वाला प्रेशर है ना। तो अगर पूछा जाए प्रेशर क्या है तो प्रेशर कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पर अगर कहा जाए आउटर सिलेंडर के सरफेस पे मैग्नेटिक प्रेशर निकालो, कितना जरूरत लग रहा है? नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर होगा, बट इस साल का सवाल देख करके लग रहा है कि नीट में भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक प्रेशर का मतलब यूनिट लेंथ पे, सॉरी यूनिट एरिया पे कितना फोर्स, यूनिट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं बच्चों। बी अभी लिख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई पी। ए से कोई मतलब, ए से मतलब नहीं, इसमें टोटल करंट है, नॉट आई बाय 2 पाई बी। अब डीएफ, डीएफ लिखते हैं बच्चों एक छोटा सा लेंथ, ठीक है ना? छोटा सा लेंथ, जैसे देखो ये सिलेंडर है ऐसा, एक छोटा सा ऐसे पहले लेंथ लेते हैं, ये कुछ इसको क्या लिख लूं ऐसे, इतना लेंथ डीएल लिख लेता हूं। डीएल नहीं तो दूसरा टर्म इस टाइप का सर्कमफ्रेंस, डीएस ले लेता हूं। ये समझ में आ रहा? बता रहा हूं।
जैसे ये कोई सरफेस है ना, तो ऐसा लेंथ और ऐसा लेंथ, तो ये हो गया तुम्हारा डीएल, करंट इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये कुछ लेंथ ले लेते हैं डी, छोटा सा लेंथ का यूनिट कुछ और ले लो, एस तो सरफेस एरिया का लेते हैं, dx ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? dx इधर dl इधर, तो बताओ इसमें कितना करंट है? तो ये I करंट इसमें, अगर I करंट है तो I करंट कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 पाई b में, तो 2 पाई b से टोटल करंट I जा रहा है, तो इस dx लेंथ से कितना करंट जाएगा? करंट डेंसिटी इनटू j, और करंट डेंसिटी को लिखेंगे ये, तो df इक्वल टू बच्चों होता है, क्या होता है I, मतलब यहाँ पे di लिखूंगा I, उसके बाद क्या होता था dl, तो dl में ये dl I dl, और क्या होता है क्रॉस b, तो आइडियल और बी में तो हमने देख लिया 90 डिग्री एंगल है, बिकॉज आइडियल हो गया इधर और बी हो गया इनटू द प्लेन, तो सिंपली डायरेक्टली बी लिखता हूं सिर्फ। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं बच्चों, करंट इस एलिमेंट से डी आई, करंट एलिमेंट का लेंथ जो होता है डीएल, आई डीएल क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स डीएफ ऑन दिस एलिमेंटल पार्ट, ठीक है ना? अब डीआई में वेदांत को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डीआई इज आई कितने लेंथ से, तो आई अपॉन 2 पाई बी यूनिट लेंथ से, तो डीएक्स लेंथ से इतना, ठीक है ना? डीएक्स इंटू डीएल इंटू बी, ओके। एक काम करता हूँ, इसको I2 लिख देता हूँ, इसको I1 लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन ना हो। तो ये B जो हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका? I1 का, और ये यहाँ पे जो लिख रहे हैं तो हो जाएगा I2, समझ में आ रहा ना? इसका करें तो I2 अपॉन 2 पाई B, I2 अपॉन 2 पाई B इंटू dx इंटू dl इंटू d, ये क्या है बच्चों? dl है ना? ये dx इंटू dl क्या है? एरिया, जिसमें फोर्स लिखे हैं, और हमें चाहिए भी तो यही ना, तो ये पूरा को ले आएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस दिस इज द प्रेशर, दिस इज मैग्नेटिक प्रेशर, I2 अपॉन 2 पाई b, और कैपिटल B क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई b, दैट मींस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई b का, दिस इज मैग्नेटिक प्रेशर, है ना? बढ़िया से सवाल कर लिया। चलो अब अंदर वाला सॉलिड हो या हॉलो हो, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही लिखेंगे। अब बच्चों एक कंसेप्ट होता है, न्यू नॉट बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई अगर मीडियम है तो उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो जाएगा म्यू लिखते हैं, ठीक है ना? म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, तो वो कितना होगा म्यू किसी मीडियम का, जैसे आयरन का हो, एयर हो, या जो भी हो, तो वाटर हो, दैट विल बी म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर को बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस डायमेंशन, है ना? परमिएबिलिटी अपॉन परमिएबिलिटी। अच्छा ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज इक्वल टू
epsilon naught permittivity of free space vacuum into epsilon r relative permittivity। और इसको कुछ और भी एक टर्म बताया था, इसका एक और नाम बताया था, एक और कुछ कैपेसिटर में पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, के को अलग जानते हैं, एप्सिलॉन आर को अलग जानते हैं। बच्चों दोनों सेम ही चीज है, एक ही चीज है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। क्लियर? ये तो ये तो पता होना चाहिए। इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बट अगर मेडिकल के बुकलेट में सवाल दे देते हैं बीच बीच में कि अगर ये सोलेनॉइड है और कहा जाए कि इसके बीच में आयरन कोर है, आयरन उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका म्यू आर बहुत ज्यादा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल वी विल डिस्कस। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और मेकानो में टेंशन लेता हूँ बच्चों को बहुत पता है। तो डाया, फेरो और फेरो का जो म्यू आर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और पैरा का जो होता है म्यू आर 1 से थोड़ा ज्यादा, और डाया का 1 से थोड़ा ज्यादा, कम नहीं, थोड़ा सा। ठीक है ना? ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एनीवे यहाँ पे अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है तो म्यू आर बड़ा है, दैट मींस म्यू बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B = म्यू इनटू Ni। क्या ये टफ सवाल है बच्चों? टफ कंसेप्ट है क्या? जानवी, अगर कोई सवाल में कह दे कि सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसका म्यू दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू Ni हो जाएगा, म्यू नॉट Ni नहीं। ठीक है ना? यस सर। इस पे चीजें और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यस सर। एक सवाल हमने डिस्कस किया था, कहा था इसमें 8th में B.dl through the circular loop of radius r। एम्पियर्स लॉ से जानते हो, B.dl जो होगा दैट इज म्यू नॉट इंटू आई होगा। तो सिलिंड्रिकल वायर का रेडियस कैपिटल आर से अगर ग्रेटर है स्मॉल आर, तो कोई भी लूप लोगे करंट आई ही रहेगा, तो दैट विल बी कांस्टेंट। कैपिटल आर से ग्रेटर स्मॉल आर के लिए ये कांस्टेंट होगा, तो ये 1 ऑप्शन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 और 3 गया। ठीक है ना? इस बेसिस पे अब इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। अगर लूप इनसाइड पॉइंट लिया स्मॉल आर, टोटल करंट आई है, करंट डेंसिटी सपोज J विच इज कांस्टेंट, इसके थ्रू B.dl लोगे, एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट इनटू आई डैश लिख लेता हूं। आई डैश क्या हो जाएगा, J करंट डेंसिटी इनटू पाई r स्क्वायर, B.dl इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ग्राफ हो जाएगा कर्व्ड होगा और उसके बाद कांस्टेंट। वैभव बच्चा, क्या ये क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, एक आध सवाल जो शायद 11th में एक कंसेप्ट पूछ दिया है, एनर्जी। ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा करके, EMI करके चैप्टर है वहां पे पढ़ाते हैं, वहीं पे हम डिराइव कराते हैं। बट एनीवे डेरिवेशन से तुमको क्या मतलब, तुम्हें तो फॉर्मूला चाहिए, तो मेडिकल में तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सपोज हमने पढ़ाया भी नहीं और एग्जाम में आ गया,
लेकिन याद करो कि मैंने डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ा है ना, ये बताया है ना, इसमें तो नहीं कहोगे नहीं सर ने नहीं पढ़ा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर। और ये भी हमेशा दिखा रहा हूं सिमिलरिटी है बच्चों, एक ही जैसे। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए, कैन यू गेस, हाफ तो होगा ही, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट किधर होगा, देखो तुम लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं, और क्या हो जाएगा, ई की जगह पे p स्क्वायर बाई, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो सारे बच्चे लिख लेंगे ये फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। So in 11th sum, एक सॉलिड कंडक्टर है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट लिया सरफेस से r/2 अंदर, जिसको m पॉइंट दिया है, एक पॉइंट लिया सरफेस से r/2 बाहर। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, और ये डिस्टेंस r, दिस इज कैपिटल R, सो दिस इज आल्सो r/2, तो ये r/2। इस पॉइंट के लिए बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, आउटसाइड वाला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और ये पूरा डिस्टेंस pr/2। मैग्नेटिक फील्ड निकल गया दोनों पॉइंट पे, बट सवाल में पूछा क्या है, एनर्जी का रेशियो। तो एनर्जी का रेशियो में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का रेशियो, बी स्क्वायर का रेशियो लिख लो, तो ये आ जाएगा। चलो नहीं क्लियर, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बच्चों फटाफट एक बार पलटो, तो ये पूरा चैप्टर में एक आध सवाल लग रहा है कि जो डाउट हो सकता है तुम लोगों को। सेवनटीन तक मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो इसके बाद कौन सा सेक्शन बचा रह गया, एक्सरसाइज 2 बचा रह गया। अच्छा सेक्शन H, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये हो जाएगा क्या, ये कर लेना, उस समय शायद नहीं क्यों। कौन सा में, 9 नंबर, उसमें जब भी डिस्कस कर, नाइन में a current I flows along length of infinite long straight thin wall pipe, then हाँ तो इसमें बताओ क्या कर रहे हो, जो भी डिस्कस कर रहे थे वही ना, जो 8 सवाल किए उसके बाद 9। सेक्शन H है ना, क्वेश्चन नंबर, चलो इस सवाल को करते हैं बच्चों।
there is a infinite wire और यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है और डायरेक्शन में अभी ले लिया, ऐसा ले लिया, इसमें I1 और इसमें I2, ये क्लोज लूप है। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इज जीरो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। क्या इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस क्लोज लूप विल बी जीरो? तो होगा जीरो या नहीं होगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा इस पे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हर पॉइंट पे सेम क्रिएट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स जीरो। पक्का समझ में आया? अगर यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स जीरो, बट नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि नेट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। ओके, अच्छा बताइए तुम लोगों को याद है क्या, ये वायर है और ये वायर है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? याद है ना? ऐसे सोचता है सिमिलर है तो रिपल्सिव लगना चाहिए, बट यहाँ केस अलग है, क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। कोई कहेगा कि नहीं यार यहाँ तो रिपल्सिव लगना चाहिए, तो कैसे प्रूव करोगे? इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड किधर? आइडियल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और डीएफ इक्वल टू क्या होता है? आइडियल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। तो याद हो गया बच्चों, अगर पैरेलल वायर है, सेम डायरेक्शन में, सिमिलर है, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव लगता है, बट करंट में अट्रैक्टिव लग जाएगा, उल्टा लग जाएगा। हमने कंफर्म किया। बच्चों यहाँ देखो, ये वायर है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? इस पे अट्रैक्टिव। सपोज ये F1 फोर्स लगा रहा है, इसके बीच में कैसा लगेगा? रिपल्सिव। ये सपोज F2 लगा रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। कौन बड़ा है, F1 या F2? पक्का? क्यों बड़ा है F1? पास है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो F1 बड़ा है, F2 कम है, तो कैसा फोर्स लगेगा इस केस में? अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसका बार इधर था, ये ऐसा था तो अट्रैक्टिव, एग्जाम में आ गया ऐसा तो समझ में आ रहा है ना? तो कंफर्म कैसे हमने बताया? पैरेलल है, अट्रैक्टिव, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, इधर कम लगेगा। मान लो ये लूप ए है और एक दूसरा लूप बी है, और इसमें करंट जो हो जाएगा ऐसा है, ऐसा उल्टा होगा, ए लूप पे अट्रैक्टिव और बी लूप पे। लेकिन अगर सवाल पूछी दे यार कि कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो लेट्स ये डिस्टेंस ले लेता हूं हम, ये ए ले लिया और ये भी ले लेते हैं, स्क्वायर लूप ले लिया, और इस डिस्टेंस को कितना ले लो, इसको भी ए ले लेते हैं, ठीक, या x1 x2 ले लो। चलो ये ले लेता हूं, सपोज r1 डिस्टेंस r1 है ना, और ये ए रहने देते हैं, ओके। तो इसके कारण यहाँ पे इतने वायर पे कितना फोर्स लगेगा? F1 अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे F इक्वल टू आइडियल, इसमें I2 करंट ले रहा हूँ, इसमें I1 ले रहा हूँ, I2 I DL की जगह पे हो जाएगा स्क्वायर रूट लिया हूँ A, एक आइडियल क्रॉस B, B कितना हो जाएगा इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, और ये फोर्स कैसा है बच्चों? माइनस आई कैप। ये है यूनिट वेक्टर।
F2 फोर्स लिख लेते हैं, I2 dl फिर से वही रहेगा A, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड U नॉट I1, ये डिस्टेंस 2 पाई R1 प्लस, और हमने अभी देखा इस पे फोर्स कैसा है, प्लस आई कहते हैं ना। नेट फोर्स अगर देखो ऐसे लिखेंगे तो देखो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लिखेंगे बच्चों, बाय 2 पे था तो F1 माइनस F2 लिखा था, F1 प्लस F2, तो नेट फोर्स आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A, ठीक है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R1 प्लस A, और ये हो जाएगा माइनस, ये कंसेप्ट भी आप सीख लिया। अच्छा, ये सवाल इसको स्टार मार्क कर लेना, नीट के लिए अच्छा सवाल होगा, और तो ज्यादा अच्छा है नहीं, नीट के लिए अच्छा हो जाएगा। स्नेहल महाजन क्लियर ये? Yes, sir. ऋतुजा तू भी इधर दिखती थी, आजकल नहीं दिख रही है।